एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। पिछली वीडियोस में हम प्रोडक्शन के कंसेप्ट को समझ चुके हैं और उसी के साथ हमने ये भी देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन योर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एक प्रोडक्शन फंक्शन, एक क्लासिक प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। हमारे पास कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और एक प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि सब इनपुट्स या फैक्टर्स को अगर गिवन क्वांटिटी में यूज किया जाए तो मैक्सिमम कितना आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइप के प्रोडक्शन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हों और इसी चीज को बेस मानते हुए 1928 में चार्ल्स कॉक और पॉल डगलस ने एक प्रोडक्शन फंक्शन बनाया और जिसे हमने कहा कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन जो था वो एक एम्पेरिकल स्टडी की गई इन वन ऑफ द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बनाया गया और ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आज तक हमें दिखती है। ये एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। अभी ये टर्म सारी बहुत वेग लग रही होंगी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और जो ये लाइन है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इसका क्या मतलब है। जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि जो आउटपुट है, जिसे मैं Q से दिखा रही हूँ, Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी या फिर आउटपुट जो है वो फैक्टर है इन सारे इनपुट्स का या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। इनपुट्स है K है कैपिटल के लिए, L है लेबर के लिए, E है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और कोई भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो आउटपुट होगा वो डिपेंडेंट होगा इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके हिसाब से आउटपुट जो है वो लेबर और कैपिटल पे डिपेंडेंट है और प्रोडक्शन का वो पार्ट जो लेबर या कैपिटल की वजह से चेंज नहीं हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर एफिशिएंसी जो टेक्निकल एनहांसमेंट की वजह से आती है। चलिए, जो मैं कह रही हूँ उसे यहाँ पर दिखाते हैं। जो मेरी क्वांटिटी है या आउटपुट है कॉक डगलस के हिसाब से ये डिपेंडेंट होती है दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। एक है आपका कैपिटल, तो मैंने कैपिटल डिनोट किया है K से, और दूसरा है आपका लेबर। कैपिटल और लेबर पर जो हमारी क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है और बाकी जो ये प्रोडक्शन फंक्शन हम बनाते हैं ये एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बनाते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं A से। तो जो हमारा कॉक डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें बताता है कि आउटपुट जो है वो नतीजा होता है कैपिटल और लेबर का और वो कौन से टेक्नोलॉजिकल लेवल पर काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अगर इनपुट सिर्फ दो हैं तो जो आउटपुट में चेंज आएगा वो इन्हीं दो इनपुट्स में चेंज की वजह से आएगा। मतलब अगर मेरा आउटपुट चेंज होगा, टेक्नोलॉजी तो क्योंकि हमने कंसिस्टेंट रखी है, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी हमने एक टाइम पर कंसिस्टेंट रखी है तो ए की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर आउटपुट में कोई भी चेंज आएगा तो वो या तो कैपिटल में चेंज की वजह से आएगा या फिर लेबर में चेंज की वजह से आएगा। तो जो कॉक डगलस ने प्रोडक्शन फंक्शन बनाया था उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि जो आपका लेबर है, लेबर टोटल आउटपुट में 3/4 कंट्रीब्यूशन देता है और कैपिटल जो है वो टोटल क्वांटिटी में 1/4 कंट्रीब्यूशन देता है। राइट, तो मतलब आउटपुट में जितना भी चेंज आएगा वो 1/4 होगा कैपिटल में चेंज की वजह से और 3/4 होगा लेबर में चेंज की वजह से और इसे हम बोलते हैं आउटपुट इलास्टिसिटी। इसे अगर मैं मैथमेटिकली शो करूं तो Q इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय K जो स्टैंड कर रहा है कैपिटल के लिए टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय L जो स्टैंड कर रहा है लेबर के लिए टू द पावर 3/4। तो मतलब जो आपका कॉक डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हमारे पास जो Q है वो डिनोट करता है आउटपुट या फिर क्वांटिटी। राइट, A है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, L है लेबर और इस केस में लेबर का जो कोफिशिएंट है या आउटपुट इलास्टिसिटी है वो है 3/4 और अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 3/4 की वैल्यू आएगी 0.75 और उसी के साथ जो आपका K है वो है आपका कैपिटल और कैपिटल की जो आउटपुट इलास्टिसिटी है वो है 1/4 या अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो वो आ जाएगी 0.25। राइट, आउटपुट इलास्टिसिटी दोनों इनपुट्स की हमेशा मिलाकर 1 होती है। एज यू कैन सी अगर मैं कह रही हूं टोटल चेंज 1 का है तो जो ये 1 का चेंज है वो या तो कैपिटल में चेंज की वजह से आया है या लेबर में चेंज की वजह से आया है। तो मैं बता रही हूं जो ये टोटल चेंज 1 का है ये है
1/4 है ये कैपिटल की वजह से और 3/4 इसका पार्ट जो है वो है लेबर की वजह से। तो यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट्स है ये डिनोट करते हैं कि आउटपुट पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है इन दोनों फैक्टर्स का। तो जैसे कि आप इस प्रोडक्शन फंक्शन पे देख सकते हैं, ज्यादा इंपैक्ट लेबर का है और कैपिटल का इंपैक्ट लेबर से कम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो 1 वैल्यू है, अगर मैं इन दोनों का सबमिशन करूंगी तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं डेसिमल वैल्यू भी देखूं तो 0.75 प्लस 0.25 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी होती है, उसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जब हम कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो हम एक कोफिशिएंट की वैल्यू ले लेते हैं अल्फा, इसे हम बोलते हैं अल्फा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक की वैल्यू अल्फा हो जाएगी तो दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा, क्योंकि हमें ये पता है कि आपके कैपिटल और लेबर दोनों के कोफिशिएंट को मिलाकर हमेशा 1 आना चाहिए। तो अगर एक की वैल्यू मैं अल्फा ले रही हूं तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा। सो कैपिटल का शेयर है अल्फा, मैं यहां पर डिनोट कर रही हूं, कैपिटल का शेयर है अल्फा। तो जाहिर सी बात है जो लेबर है उसका शेयर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये तो आपका कंसिस्टेंट है ही। तो जो आपका कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो कहता है that Q is equals to A multiplied by K to the power alpha multiplied by L to the power 1 minus alpha। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। हमने प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन वाली वीडियो में बात की थी अबाउट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। चलिए उसे समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो ये कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा है। लेट्स से मैं लेबर और कैपिटल दोनों 5 टाइम्स बढ़ा रही हूँ, राइट। मैंने कैपिटल और लेबर दोनों ही 5 टाइम्स इंक्रीज कर दी है। सो A मल्टीप्लाइड बाय 5K टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 5L टू द पावर 1 माइनस अल्फा। लेट मी शो इट टू यू। A मल्टीप्लाइड बाय 5K, इसकी पावर हो जाएगी अल्फा, क्योंकि मैं कैपिटल को 5 गुना बढ़ा रही हूं और उसी तरीके से मैं लेबर को भी 5 गुना बढ़ा रही हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यूज आएंगी। ये आ जाएगा A मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय K की पावर अल्फा इंटू 5 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू लेबर की पावर 1 माइनस अल्फा। अब हमें ये पता है कि जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर बेस सेम है सिर्फ 5 का, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो लेट्स डू दिस। A मल्टीप्लाइड बाय 5 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू K टू द पावर अल्फा इंटू L टू द पावर 1 माइनस अल्फा। उसी के साथ अगर मैं इसे ऐड कर दूंगी अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, तो ऑब्वियसली बात है ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 टू द पावर 1। 5 टू द पावर 1 होता है 5। सो A इंटू 5 इंटू K अल्फा इंटू L 1 माइनस अल्फा। मैं इस 5 को आगे लिख रही हूं और ये आ गया 5A इंटू K अल्फा इंटू L टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अगर आप देखेंगे इस वाले पार्ट को, ये इस Q के बराबर है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, Q इज इक्वल्स टू A इंटू K अल्फा इंटू L 1 माइनस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर Q लिख दूं तो वो गलत नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं, मैं ये पूरे प्रोसेसिंग को देखूं, तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना कैपिटल और लेबर को जब 5 टाइम्स बढ़ाया तो जो मेरा टोटल आउटपुट था वो भी 5 टाइम्स बढ़ गया। पहले आउटपुट कितना था, ये है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन के हिसाब से आउटपुट जो था वो A, K और L के बराबर था। अब मैंने क्या किया, कैपिटल और लेबर को 5 गुना बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से आप एंड में देख सकते हैं जो आउटपुट था वो 5 गुना बढ़ गया। जो आउटपुट था वो 5 गुना बढ़ गया। तो मतलब अगर मैं कैपिटल और लेबर को 5 टाइम्स इंक्रीज करती हूं तो मेरा आउटपुट भी जो है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यही हमने देखा था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में, कि जितना हम लोग इनपुट्स बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाता है। इस प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से अगर मैं इनपुट्स को डबल करूंगी, पिछले एग्जांपल में तो हमने इनपुट्स को 5 टाइम्स किया था तो ये आ गया था हमारा टोटल आउटपुट भी। तो अगर मैं इनपुट्स को डबल कर दूंगी तो मेरा जो आउटपुट है वो भी 2 टाइम्स Q हो जाएगा, और अगर मैं इनपुट्स को हाफ कर दूंगी तो मेरा जो टोटल आउटपुट है वो भी हाफ हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, लेट्स टेक इट हियर, और हमने क्या किया है, हमने x एक्सिस पर लिया है लेबर और हमने y एक्सिस पर लिया है कैपिटल।
सो लेट्स सी अब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसे बनेगा, राइट। जो हमारे पास ओरिजिनली कैपिटल थी वो थी K0 और ओरिजिनली जो हम लेबर यूज कर रहे थे वो था O2L0। तो ये थी हमारी ओरिजिनल कैपिटल और ये थी हमारी ओरिजिनल लेबर, और कैपिटल और लेबर के इस कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्शन हो रहा था वो था Q0 का। अब मैंने अपना लेबर और अपने कैपिटल दोनों डबल कर दिए, मतलब पहले मेरा जो लेबर था वो था L0, अब मैंने उतना ही लेबर और इंक्रीज कर दिया, तो अब मेरा लेबर है 0 to L1 और जो कैपिटल है वो है 0 to K1। तो इसकी वजह से जो मेरा आउटपुट था वो भी डबल हो गया, पहले क्वांटिटी थी Q0 अब क्वांटिटी हो गई Q1। अब इसी तरीके से अगर मैं अपने इनपुट्स को हाफ कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर पहले L0 था, अब मैंने यहाँ पर कर दिया अपना लेबर और कैपिटल भी मैंने हाफ कर दी, तो जो मेरा टोटल आउटपुट था वो भी हाफ हो गया, राइट। तो अगर आप देखेंगे जो हमने आइसोकॉन्ट, ये इसे हम बोलते हैं आइसोकॉन्ट्स, जो हमारे आइसोकॉन्ट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। जो OQ0 है वो बराबर है Q0 Q1 के, मतलब इन दोनों के बीच का फर्क और यहाँ का फर्क सेम है। मतलब जब मैंने अपने इनपुट्स डबल किए हैं तो आउटपुट भी एकदम डबल हो गया है, और जब मैंने अपने इनपुट्स आधे किए हैं तो जो मेरा आउटपुट है वो भी आधा हो गया है। और अगर मैं इन सारे आइसोकॉन्ट्स को मिला देती हूँ तो मेरे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन बनकर आता है, और ये एक सीधी लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। एज यू कैन सी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है राइटवर्ड और एक स्ट्रेट लाइन है, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था दैट कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। आप देख सकते हैं ये एक सीधी लाइन है और ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि जितना चेंज आपका इनपुट्स में आ रहा है उतना ही चेंज आपका आउटपुट में भी आ रहा है। तो जो आपका आइसोकॉन्ट कर्व से आपका प्रोडक्शन फंक्शन आया वो एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है या फिर एक प्रोडक्शन लाइन है, राइट। तो जो कॉक डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें पता चल गया कि वो दिखाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मतलब जितना चेंज इनपुट में आएगा उतना ही चेंज आपके आउटपुट में भी आएगा। As we move ahead, तो हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते हुए उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा दैट इट इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एक लॉन्ग टर्म में अकर होने वाला फिनोमिनन है। शॉर्ट रन में हम एक इनपुट के आउटपुट पर होने वाले इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं, या जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। इसको डिटेल में समझने के लिए आप प्रोडक्शन की शॉर्ट रन वाली वीडियो को देख सकते हैं। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट कितना ऐड कर पा रही है टोटल आउटपुट पर। यहाँ हम यूज करेंगे थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर ये कैलकुलेट करना है। मैथमेटिकली अगर मैं दिखाऊं तो जो क्वांटिटी आउटपुट है, राइट, उसे डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू योर लेबर। जैसे कि हमें पता है जो Q होता है, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, इट इज A मल्टीप्लाइड बाई K टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई L टू द पावर 1 माइनस अल्फा। तो ये है हमारी टोटल क्वांटिटी। अभी मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से, ये है हमारी टोटल क्वांटिटी। तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं लेबर में कुछ चेंज लेकर आती हूँ तो उसकी वजह से मेरा क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो अगर मैं दिखाऊं, मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन का साइन विद रिस्पेक्ट टू लेबर, कि अगर लेबर में कुछ चेंज आएगा तो उसकी वजह से टोटल आउटपुट में कितना चेंज आएगा। तो यहां से हमें इस प्रोडक्शन फंक्शन का शॉर्ट रन अप्रोच भी पता चल जाएगा कि टोटल आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है लेबर में चेंज की वजह से। तो अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो मैं क्वांटिटी की जगह ये वैल्यू लिख देती हूँ। मुझे डिफरेंशिएट करना है A मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। K टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय L टू द पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय या डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू लेबर, क्योंकि मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ लेबर के इम्पैक्ट से, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लेबर में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। अब हमें पता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, अब क्योंकि मैं लेबर को डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये तो अनटच रहेंगी, इन्हें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, चेंज आएगा इसमें। और जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पावर है वो आगे आ जाती है और 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसकी पावर को आगे लेकर आऊं तो वो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू A इंटू K टू द पावर अल्फा इंटू L
1 माइनस अल्फा माइनस 1, क्योंकि जो पावर होती है डिफ्रेंसिएशन के बाद वो रिड्यूस हो जाती है बाय 1। तो यहाँ से हमारा -1 और -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय के टू द पावर अल्फा। और अब हमारे पास आ गया है एल टू द पावर माइनस अल्फा। तो किसी भी वैल्यू की अगर पावर माइनस में होती है तो हम उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में और इसकी वैल्यू हो जाएगी एल अल्फा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 माइनस अल्फा ए के इंटू एल बोथ टू द पावर अल्फा। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। उसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मतलब अब हमें क्वांटिटी में चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कैपिटल। तो हमें क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है अब कैपिटल के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूं तो क्यू की वैल्यू है a मल्टीप्लाइड बाय के अल्फा टू द पावर अल्फा इंटू एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू के। तो क्योंकि मुझे इसे k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो a और l की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाएगी। सो लेट्स डू दिस। ये अल्फा की जो वैल्यू है वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अल्फा a k टू द पावर अल्फा माइनस 1 L टू द पावर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि पावर जो है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगी। तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ अल्फा इंटू के टू द पावर L टू द पावर 1 माइनस अल्फा k टू द पावर 1 माइनस अल्फा। सो इट इज अल्फा इंटू a L बाई k होल टू द पावर 1 माइनस अल्फा। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल रेट ऑफ कैपिटल जो है वो है रेशियो बिटवीन योर लेबर एंड योर कैपिटल। और अगर आपको याद हो जब हम बात कर रहे थे मार्जिनल रेट ऑफ योर लेबर, तो वहां पे वैल्यू आई थी 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू के डिवाइडेड बाय एल टू द पावर अल्फा। तो जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट कर रही थी, सो इट वाज 1 माइनस अल्फा टू द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और यहाँ पे रेशियो आया है ऑफ लेबर टू कैपिटल। जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट कर रही थी तो हायर कैपिटल से एमपीएल बढ़ रहा था, मतलब क्योंकि आप देख सकते हैं जो कैपिटल है वो न्यूमरेटर में है। याद रखिए एक बड़े न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करती है और एक बड़े डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा वैल्यू को कम करती है। तो जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट कर रही थी तो हायर कैपिटल से जो मेरा लेबर का प्रोडक्शन था, मार्जिनल प्रोडक्ट था, वो इंक्रीज हो रहा था। और उसी तरीके से जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रही थी तो अगर लेबर की वैल्यू बढ़ रही थी तो उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा था। इसकी रेलेवेंस क्या है? मतलब इस प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से जो हमारा लेबर और कैपिटल है ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। मतलब अगर लेबर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट इंप्रूव होगा, और वहीं अगर जो मेरा कैपिटल है वो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट जो मेरे लेबर का है वो इंक्रीज होगा। तो मतलब बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से लेबर का पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और ज्यादा लेबर होने की वजह से जो आपकी कैपिटल होती है उसका भी प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। लास्ट पार्ट पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को ज्यादा मीनिंगफुल बना देगा। जो हमने कैपिटल का शेयर लिया था वो था अल्फा। हमने कहा था कि कैपिटल जो है वो टोटल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन दे रही है, या उसका कोफिशिएंट है अल्फा, और जो मेरा लेबर था उसका कोफिशिएंट था 1 माइनस अल्फा, क्योंकि हमें ये पता था कि कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो चेंज आएगा वो या तो कैपिटल की वजह से होगा या फिर लेबर की वजह से होगा। सो लेबर का शेयर टोटल प्रोडक्शन में कितना है? अब मुझे ये देखना है कि लेबर का शेयर मेरा टोटल आउटपुट में कितना है, जिसे मैंने यहाँ पे डिनोट किया है 1 माइनस अल्फा से। तो जो ये मैंने 1 माइनस अल्फा की वैल्यू ली है ये सही है या नहीं है, ये है मोटिव हमारा समझना इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो अब मुझे ये देखना है कि लेबर का मेरी टोटल आउटपुट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। ऐसे ही तो कैलकुलेट होगा, मतलब टोटल आउटपुट में लेबर का कितना हिस्सा है ये हमें पता चल जाएगा अगर मैं डिवाइड करूंगी टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। तो हमें टोटल आउटपुट तो पता है कि इसकी वैल्यू है a इंटू के टू द पावर अल्फा इंटू एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा।
लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर। हमें टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर की वैल्यू नहीं पता है। इसकी वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट करने का कौन कौन सा तरीका है। अगर मेरे पास मेरे लेबर का एवरेज प्रोडक्ट होता, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता, तो उसे मैं अगर नंबर ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर देती तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर आ जाता। कैसे आता? अगर मैं कहती हूँ कि आपको एक लेबर का लेट्स से टोटल प्रोडक्शन जो थी वो थी लेट्स से 50 यूनिट्स की, और टोटल नंबर ऑफ लेबर्स जो थे वो थे 5, तो मतलब आपका एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया एक लेबर का? 10 आ गया। तो अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो मैं क्या करती? 10 इंटू 5। तो मतलब अगर मुझे टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? एवरेज प्रोडक्ट बाय वन लेबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। तो मुझे एपीएल और एल की वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर। अब एल तो मुझे पता है कि इसके हिसाब से ये एल ही है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर नहीं है। अब वी नीड टू गो बैक, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, हमने ये देखा है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ये एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि हर एक एडिशनल लेबर पिछले वाले लेबर जितना ही प्रोडक्शन दे रहा है। मतलब अगर मैं इनपुट्स डबल कर रही हूँ तो मेरा आउटपुट भी डबल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये एवरेज प्रोडक्ट है ये मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर होगा, राइट? क्योंकि जो हमारा ये है एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है, तो एवरेज और मार्जिनल की वैल्यू तो यहाँ पे सेम होगी। तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वैल्यू तो है, एल की वैल्यू है हमारे पास, और टोटल आउटपुट की भी वैल्यू है। तो अगर मैं इसे फॉर्मूला में पुट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय क्यू। तो अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज डिराइव की हैं हम वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। सो लेट्स सी कैसे काम करता है। अब अगर मैं इस पूरे फॉर्मूला को एक्सपैंड करूं, सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय लेबर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वैल्यू आई थी 1 माइनस अल्फा इंटू ए इंटू के टू द पावर अल्फा इंटू एल टू द पावर माइनस अल्फा। अगर मैं याद दिलाऊं तो उसकी वैल्यू थी 1 माइनस अल्फा इंटू ए और उसके साथ था k बाय एल टू द पावर अल्फा। और हमें पता है अगर हम किसी का भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर चेंज करते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो k अल्फा और l की पावर हो जाएगी माइनस अल्फा इंटू एल, और डिवाइड कर दिया मैंने इसे q से, और q की वैल्यू तो अभी तक हमें याद हो चुकी है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट फॉर 2, इंटू ए। अब मैं इंटू का साइन थोड़ा छोटा बना देती हूँ ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या है। k टू द पावर अल्फा इंटू एल की पावर हो जाएगी 1 माइनस अल्फा, एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय a इंटू के टू द पावर अल्फा इंटू एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा। जो चीज़ें कॉमन है उन्हें हम हटा सकते हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा, k अल्फा से k अल्फा कैंसिल हो जाएगा, l टू द पावर 1 माइनस अल्फा से l टू द पावर 1 माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बची 1 माइनस अल्फा। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि लेबर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी टोटल क्वांटिटी में, और वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस अल्फा। और यही वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली थी। हमने कहा था कि जो लेबर है वो टोटल क्वांटिटी में उसका कोफिशिएंट या उसकी आउटपुट इलास्टिसिटी या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 माइनस अल्फा, और वो यहाँ से प्रूव हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन, सो लेट्स गेट टू दैट ऑल्सो। जैसे लेबर के लिए कैलकुलेट किया उसी तरीके से हम लोग ये भी देखेंगे कि कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल क्वांटिटी में। अब यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल चाहिए था हमें, लेकिन हमें पता है क्योंकि एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है तो मार्जिनल और एवरेज की वैल्यू सेम होगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय के डिवाइडेड बाय क्यू। तो अगर आपको याद हो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के हमने निकाला था अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू एल बाय के की पावर 1 माइनस अल्फा। अब मैं के को ऊपर लेकर जा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा आपकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस 1। तो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। सो लेट्स सी अब बेस कौन कौन सा सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी के अल्फा। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा इंटू ए इंटू एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा इंटू के टू द पावर अल्फा माइनस 1 प्लस 1। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी सिर्फ अल्फा डिवाइडेड बाय ए इंटू के टू द पावर अल्फा इंटू एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ए से ए कैंसिल, के अल्फा से के अल्फा कैंसिल, एल 1 माइनस अल्फा से एल 1 माइनस अल्फा कैंसिल, और हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई है
अल्फा की। तो मतलब कैपिटल का टोटल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन है अल्फा का, जो हमने पहले लिया था। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि लेबर का कंट्रीब्यूशन है 1 माइनस अल्फा, तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है अल्फा, और दोनों का टोटल हमेशा आएगा 1। और ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि जो हमारा आउटपुट है वो या तो डिपेंडेंट है इस पर या फिर इस पर, मतलब या तो वो लेबर पे डिपेंडेंट है या फिर वो कैपिटल पर डिपेंडेंट है। तो जो ये कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक्स सब में इसकी एप्लीकेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक प्रोडक्शन फंक्शन के तरीके से हम ये देख सकते हैं, एक प्रोड्यूसर ये देख सकता है कि उसका टोटल प्रोडक्ट का और जो दो इनपुट्स हैं लेबर और कैपिटल, उनका क्या रिलेशनशिप है। और अगर मैं बात करूं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जीडीपी में भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जो जीडीपी यानी कि जो टोटल आउटपुट है वो कितना लेबर पे डिपेंडेंट है और कितना कैपिटल पे डिपेंडेंट है। और यही रीजन है कि कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आज भी पढ़ा जाता है एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आई एम वेरी मच श्योर कि अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई हैं। आपको ये समझ में आ गया है कि ये वैल्यूज अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज कहाँ से आई हैं, हमने सब डिराइव करना सीख लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ बेल आइकन पे हिट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब भी आए तो आप अपडेटेड रहें और आप उन्हें लाइक कर सकें और आप उन्हें देख सकें, सो दैट दिस कम्युनिटी कैन ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।